एक मॉर्निंग शो में बेगम बिल्किस ईदी से सवाल किया गया कि अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या सुनाएं। बिल्किस ईदी ने हंसते हुए बताया कि एक दफ़ा वो और ईदी साहब एक प्राइवेट कार पर सक्खर जा रहे थे। एक शादी पर रात का वक्त था। अंदरूने सिंध से गुजरते हुए एक मकाम पर कुछ डाकू रास्ते में आ गए और हमारी गाड़ी रोड से उतार कर कच्चे में ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं और डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ड्राइवर और ईदी साहब को बाहर निकलने को कहा। उसने उन दोनों की तलाशी ली और जेब खाली करा ली। अचानक उस डाकू की नज़र ईदी साहब पर पड़ी और गौर से उनको देखने के बाद एक डाकू जल्दी से एक जानिब खड़ी जीप की तरफ गया और एक शख्स के साथ फौरन वापस आ गया। उस शख्स ने टॉर्च की रोशनी ईदी साहब के चेहरे पर डाली और पूछा, आप अब्दुल सत्तार ईदी हैं? जवाब हाँ पर मिला। वो डाकू का सरदार एकदम परेशान हो गया। फौरी हुक्म हुआ कि तमाम गाड़ियां जिनसे लूट मार की गई है उनको माल वापस किया जाए और बाकायदा तौर पर वो शख्स ईदी साहब के हाथ चूमकर माफ़ी मांगने लगा। मज़ीद हैरत की बात यह हुई कि जब वो डाकू हमें रुखसत करने लगा तो 20 लाख रुपए बतौर चंदा ईदी साहब के हवाले किया। ईदी साहब के इनकार पर बोला, सर मेरे जैसे गुनहगार पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार हमारी लाश तक नहीं वसूल करता और ईदी ही हमारी लाश को कफनाता और दफनाता है। एक ज़माना था डाकू भी आला ज़र्फ़ हुआ करते थे। अल्लाह पाक मुझ गुनहगार समेत हम सबको हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।